बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अलग प्रोग्राम के साथ। आज का मेरा प्रोग्राम क्रिकेट पर है और क्रिकेट में भी क्रिकेट के आज़म बाबर आज़म पर। नाज़रीन, आप सब ने सुना और पढ़ा और देखा कि बाबर आज़म ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया और ये खबर लम्हों में ही जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। और उस वक्त की जिस वक्त ये खबर उसने इस्तीफ़ा दिया था, कुछ ही आवर्स में ट्रेंड बन गई और पॉपुलर तरीन न्यूज़ों में शामिल हो गई। इससे अंदाज़ा लगाएं कि बाबर आज़म कोई छोटा नाम नहीं है। हम लोग कदर नहीं करते हैं अपने हीरोज़ की। बाबर आज़म ने अपनी कप्तानी से क्यों इस्तीफ़ा दिया, आज हम इसकी जो है पोस्टमार्टम आपको उसकी चंद अहम खबरें, अंदर की कहानी बताने की कोशिश करेंगे। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा की जा रही है कि हाथ जोड़कर दोबारा इनको कप्तान बनाया जाएगा सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर, और अगले वर्ल्ड कप में यही बाबर आज़म ही पाकिस्तान टीम का दोबारा कप्तान होगा। इसकी क्या वजूहत है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। और बाबर आज़म जैसे खिलाड़ी रोज़ रोज़ पैदा नहीं हुए थे, इसका मुआवजा करेंगे। और असल बात जो हम जिससे शुरू करेंगे, क्या ख़राबी थी उनकी कैप्टनशिप में और क्या वजूहात थी और वो कैसे कैप्टन बने और क्यों उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, इस बात पे हम तवज्जो देंगे। नाज़रीन, बाबर आज़म आए और छा गए और वो कोई प्रैक्टिस से उससे जैसे नहीं, जैसे मियादाद है, तेंदुलकर है, लारा थे, और जैसे खिलाड़ी कहा जाता है कि ये पैदा होते हैं बाई बर्थ, बाई बॉर्न ही ये इनके अंदर ये सब कुछ होता है। ये प्रैक्टिस से नहीं बनते, ये प्रैक्टिस वाले खिलाड़ी नहीं होते, ये बाई बॉर्न होते हैं। और ऐसा उसने आते साथ सेंचुरी के ढेर मारने शुरू कर दिए, क्या टेस्ट क्रिकेट, क्या वनडे, क्या T20, और अपने आप को बहुत जल्दी मनवा लिया। लेकिन हमारी कौम भी जो है ना, वो एक जज्बाती कौम है, और जनाब अगर हीरो है तो है, और ज़रा सा आगे पीछे हुआ या सियासत में हुकूमत इधर से उधर हुई तो साथ में बोर्ड भी इधर से उधर हो जाता है और फिर अपने मनपसंद लोगों को लाने के चक्कर में लग जाता है। सरफराज कैप्टन थे, इनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। इनको वाइस कैप्टन बनाने की वजह ही यही थी कि एक बहुत अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर जो बहुत अरसे तक क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि सरफराज की क्रिकेट थोड़ी रह गई थी कि 2-4 साल इसके अंडर में ये वाइस कप्तान रहेगा तो बहुत कुछ सीख लेगा, और वो बहुत तेज़ी से सीख भी रहा था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि एक हमारे वज़ीर आज़म ने इनको देखा और उनको बहुत पसंद आया। उसने बोला, यार वो सरफराज को हटाओ, इसको बनाओ कप्तान। वो खुद भी क्रिकेटर थे और बड़े नामवर वज़ीर आज़म जनाब, उनके कहने पे जनाब उस वक्त के जो बोर्ड के चेयरमैन थे, बजाय वो कन्वेंस करते हैं, क्योंकि वो बहुत रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उनको चाहिए था कन्वेंस करते, लेकिन जनाब वो वकार साहब तो पहले ही कोई बहाना ढूंढ रहे थे किसी तरीके से इसको हटाया जाए सरफराज को, वो तो लाने को तैयार नहीं थे। बहरहाल उसको सरफराज को कप्तानी से हटाया जाता है और बाबर को बना दिया जाता है। ये प्री मैच्योर कैप्टन बन जाते हैं और टीम में थोड़ी बहुत लॉबिंग भी हो रही होती है उस वक्त, तो कोई और लोग भी कप्तानी का ख्वाब दिल में लिए बर्ड होते हैं। कोई 10-8 विकेटें ले ले, कोई बड़ा मैच कोई खिलाड़ी जिता दे तो वो अपने आप को कॉलर खड़े करके हमारे कप्तान समझने लगता है। ऐसा वक्त था कि एक वक्त में टीम में 4-4 कप्तान हमारे ज़हनी के तौर पे कप्तान खेल रहे थे। पर हम बाबर आज़म की परफॉर्मेंस का अगर ज़्यादा रहें तो टेस्ट और वनडे T20 में, तो टेस्ट में बाबर आज़म ने 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कैप्टनशिप की, जिसमें से 10 उन्होंने जीते, मतलब 50% वो था। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट आपको पता है पाकिस्तान में हुई नहीं है बहुत साल, उस वक्त उसमें इतना ज़्यादा मार्जिन में जीतना बहुत बड़ी बात थी। 10 में से 8 उन्हें अवे जीते, मतलब 8 वो टेस्ट जीते जो पाकिस्तान से बाहर हम खेल रहे थे, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और 2 पाकिस्तान में जीते उन्होंने, और उन्होंने जिसमें से 6 हारे और 4 ड्रॉ हुए। तो ये बड़ी 8 फुट हुआ हाथ, वो भी बाहर, एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ये बुरा नहीं, एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है। जबकि आप इसका मुआवजा दूसरे कप्तानों से करें
तो ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। वनडे में ओडीआई में बाबर ने 43 मैच में पाकिस्तान की क़यादत की, 26 में फतह हुई, 15 में शिकस्त हुई। इस फॉर्मेट में तकरीबन 61% इनका मार्जिन रहा फतह का, जिसमें से एशिया कप में आपको पता है नेपाल के खिलाफ बहुत बड़ी तारीखी फतह 238 रन से, और भारत को भी हराना शामिल है। तो ये बड़े ही इनका अच्छा रिकॉर्ड, और इन सब चीज़ों की वजह से तो ये हमारे हीरो और नौजवानों के हीरो और दुनिया भर के क्रिकेटरों ने जितनी उनकी शॉट, उनकी ड्राइव्स और उनके स्टाइल की तारीफ़ की, वो आप सबको पता है। लेकिन कदर नहीं की तो हम लोगों ने ही नहीं की। बात एक ज़रा सी उसके बात पे उसके पीछे पड़े रहे। T20 में देखें, बाबर आजम 71 मैचों में पाकिस्तान की क़यादत की, 42 में पाकिस्तान को फतह से इम्कनार कराया, 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और 59% तकरीबन 60% इनको जीत की इनकी परसेंटेज रही, जो बहुत बड़ी थी। इसमें T20 का 2020 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 10 विकेटों से भारत को शिकस्त देना कल की तरह याद है हमें। आपको भी याद होगा जब रिजवान ने और इन्होंने बैटिंग शुरू की और जिस तरह करते करते बगैर आउट हुए और ये मैच हम जीत गए थे 10 विकेटों से, और वो बहुत बड़ी शिकस्त होती है किसी टीम को 10 विकेटों से हराना। उस वक्त ये कैप्टन भी थे और खेल भी रहे थे। बहरहाल जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, जिससे विकटें ही हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई थी, जिसको अब जितना भी चीज़ें करें, पोस्टमार्टम टीम नहीं सही थी, विकटें ऐसी थी, अनइवन विकटें थी, दुनिया की हर टीम ने विकटों की शिकायत की, मैच का फॉर्मेट हमारे लिए मुनासिब नहीं था। वो क्या हारे अमेरिका से, उधर क्या हम हारे। अमेरिका हमारे पीछे आपको पता है हर जगह पड़ा रहता है, उधर भी पड़ा रहा, उसने हमें शिकस्त दी, और उसके बाद हमारा मीडिया था बाबर के पीछे, और नहीं देखा उन्होंने कि जब इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा नाम जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, आरिस रऊफ की बात करो, उसने आखिरी ओवर में अमेरिका के खिलाफ कितने रन दिए, जो किसी मैच में उस इतने रन नहीं दिए गए। अमेरिका में तो रन बन ही नहीं रहे थे। 8-10 रन का बहुत बड़ा वो होता था, अगर किसी ओवर में 8-10 रन बन जाए। 16 रन उन्होंने दिए। फिर उन्होंने देखा कि जनाब जब मैच टाई हो गया, सुपर ओवर में क्या ओवर कराया, क्या सुपर ओवर कराया है, 3 वाइड, और मगर सबका सेहरा बाबर आजम के सर पे डाल दिया गया और उन पर तनकीद हुई। और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, साथ लोग होते हैं, वो तनकीद एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद उन्होंने वही किया और रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन तो कर दिया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में जो कप्तान बने, अभी क्योंकि वो दोबारा कप्तान है, मैं ज़्यादा उन पर बात नहीं करना चाहता, उनको कप्तानी दी। हालांकि सरफराज को देनी चाहिए थी, सरफराज की क्रिकेट बाकी थी, सरफराज खेल भी रहे थे, लेकिन उनको कप्तानी दी और वो तीनों टेस्ट अपने मुल्क में बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश का मतलब कहने का ये है कि टेस्ट क्रिकेट में एक नौवारी टीम है, नहीं जीते थे, हमसे तो कभी नहीं जीते थे, हमको हमारे मुल्क में वो हरा के गए, और ऐसी चीज़ हरा के गए। लेकिन बाबर आजम कैप्टन नहीं थे, और इनसे किसी ने नहीं कहा, ये फिर कैप्टन बना दिए गए, इनको एक और मौका दिया, देखें ये क्या करते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम ये सरफराज के साथ थोड़े अरसे और बाबर आजम रह जाते ना, तो ये बहुत कुछ सीख जाते हैं। सरफराज का मैं T20 का रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ आपको। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की T20 में 37 मैचों में 37 मैचों में पाकिस्तान की क़यादत की, 29 जीते और सिर्फ 8 हारे, जिसमें 2011 का वर्ल्ड कप जीतने का भी एजाज़ हासिल है, जो एक आलमी रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, और पाकिस्तान उस वक्त पहले नंबर पर आ गया T20 में, और वो बड़ा अच्छा था ये। लेकिन उसके बाद जो है 78% किसी की कैप्टन के विनिंग रेशियो हो, और उसको फिर कोई आके ऐसे हटा दे जैसे कि वो थाई नहीं। वनडे में भी 50 मैचों में क़यादत की, उन्होंने 28 जीते, 20 में उनको शिकस्त हुई। तो बहरहाल अब हम आते हैं कि अपना बाबर आजम का फ्यूचर। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसकी क्रिकेट बहुत बाकी है। मैं समझता हूँ 2035 तक तो ये इंशाल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे और आपको भी दे, आप देखेंगे ये खेल रहा होगा। और एक वक्त ऐसा था कि टेस्ट क्रिकेट का भी ये टॉप खिलाड़ी था, आईसीसी का, वनडे का भी था, T20 का भी था। ऐसा बहुत कम मादी में हुआ है। और फिर एक बैड टाइम आता है, वो आया तो उस पर गुजरा, अब फिर वो फॉर्म में आ गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में देखेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में बड़ी उम्मीदें हैं, और अब ये कप्तानी का बोझ भी इनके कंधे से हट गया है, और फिर ये अपने रनों के ढेर लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारा कप्तान नहीं है कोई,
मैं नहीं समझता, मुझे कोई पाकिस्तान टीम में ऐसा उभरता हुआ नहीं नजर आ रहा। कैप्टनशिप की एक अलग सलाहियतें होती हैं, जैसे जावेद मिर्ज़ा था, जैसे इमरान खान था, जैसे सरफराज था, जैसे वसीम अकरम था, वो अलग कैप्टन नजर आते थे। उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती थी। इस वक्त रिजवान है, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, मुश्किल वक्त में खड़े हो जाते हैं, फाइटर हैं, लेकिन उनका कैप्टन का एक एक जस्टर नहीं है। बड़ा फ्रैंकली है, बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। कैप्टन थोड़ा सा एग्रेशन वाला होना चाहिए, वो उसमें नहीं है। शहनशाह आफरीदी, उनको बहुत ज़्यादा शौक है बनने का, जो ग्रुपिंग की वजह बन सकता है, और उनकी फिटनेस का मसला हमेशा रहा। फास्ट बॉलर की फिटनेस का मसला होता है, वो 2 टेस्ट खेलता है, 1 नहीं खेलता, कुछ खेलता नहीं खेलता। कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो हर मैच खेल रहा हो, जिसकी जगह टीम में पक्की हो, वो सबसे ज़रूरी तो ये बात है। तो मैं उनको भी नहीं देखता, और बाकी खिलाड़ियों में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो फ्यूचर का कैप्टन हो। अल्लाह करे आ जाए, हमें मिल जाए। तो हम सब के अंदाजे यही हैं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों के, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने अपने उसमें लिखा है कि उनको ये लगता है कि ही विल बी बैक एंड बैक सून एंड बैक विद बूम। यानी कि ये बाबर आजम दोबारा कैप्टन बनेंगे और लोग उसको हाथ जोड़ के बनाएंगे। ये नहीं बन रहा होगा, बोलेगा नहीं भाई, वो फिर ये बनेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बनेगा, मोस्ट पावरफुल कैप्टन होगा फ्यूचर का, और उसके बाद ये पाकिस्तान को उस जगह ले जाएगा जहां हम और आप सब चाहते हैं। और ये सिर्फ 2 साल में वो कह रहे होता नज़र आ रहा है। बहरहाल जैसा भी हो, आने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला है। अभी बांग्लादेश के ज़ख्म हमारे दिलों में है। बाबर आजम, सरफराज और बॉस सैम अयूब और शहनशाह आफरीदी एज अ बॉलर, रिजवान, सबसे उम्मीद है, सबसे ये दुआएं हैं कि ये सब अपनी परफॉर्मेंस अपने 100% दें। तो कोई बात नहीं कि हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं होम ग्राउंड पे। तब तक अपना दोस्तों और गरीबों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान टीम के लिए दुआ कीजिएगा, ख़ासकर पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला अक़ल दें इन सियासतदानों को भी, और मुल्क के हालात अच्छे हों। अल्लाह हाफ़िज़।